नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग के साथ साथ रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर सहित कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो वहीं कई जगह पर सैलाब का सितम जारी है। देखिए तस्वीरें। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही हालात बिगड़ रहे हैं। कुलांसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बोड़खेड़ी, कोड़िया फंदा, खुर्द सहित कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। कोड़िया गांव की पंचायत और उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है। इधर विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन की टीम ने नौलखी क्षेत्र के निचले हिस्से को खाली करा दिया है, जबकि मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। तो श्योपुर में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्योपुर का कोटा, इटावा और खतौली से संपर्क कट गया है। डिंडौरी में सिवनी नदी उफान पर है और नदी का पानी पुल पर चढ़ गया है, जिससे गोरखपुर से गोपालपुर को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इधर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के कई डैम लबालब भर चुके हैं। इनके गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है। भोपाल का कलियासोत, भदभदा और कोलार डैम ओवरफ्लो है। इनके सभी गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बैतूल का पारसडोह डैम के 4 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी पर बने एनीकेट से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यही हाल खरगोन के डेजला देवरा बांध का है। नर्मदापुरम के तवा डैम, खंडवा का ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद खरगोन के कसरावद, महेश्वर और मंडलेश्वर इलाके के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मूसलाधार आफत की बारिश जारी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर सैलाब है। कॉलोनियों में लोगों के घर पानी भर गया है। गांव देहात की स्थिति और खराब है। गांव टापू बन गए हैं। जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया है। लोग इंद्रदेव से यही दुआ कर रहे हैं, थोड़ा थमकर बरसो बदरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। कुछ दिनों से भारी बारिश लगातार जारी। मध्य प्रदेश में 7 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर सड़कें उखड़ गईं। इस पर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। जहां कांग्रेस ने इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने सड़कों को जल्द ही ठीक करा लेने की बात कही। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में सड़कें उखड़ गई हैं। राजधानी भोपाल में पानी के तेज बहाव में नेशनल हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा गिर गया, तो वहीं सीहोर के रेहटी में 1 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से उखड़ गई, जिसकी वजह से सड़क पर कई गड्ढे बन गए। सड़कों पर बने गड्ढे ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी के मुताबिक बारिश की वजह से जर्जर हुई सड़कों को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। पिछले वर्ष 21-22 में जो स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई उसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत डिंडोरी मंडला है, जबलपुर कुंडम है, कुंडम सहपुरा है, सहपुरा डिंडोरी है, डिंडोरी से अमरकंटक वाला रोड है, ये सारी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। वहीं बारिश की वजह से खराब हुई सड़कों पर सियासत भी तेज हो गई है।
कांग्रेस ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक बारिश ने सरकार की क्वालिटी वाली सड़कों की पोल खोल कर रख दी, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के राज में जहाँ जहाँ सड़कें हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब, एक राहगीर से पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जाती है, तो राहगीर ने जवाब दिया, बोले जहाँ पे नदी का बहाव तेज होता है ये सड़क उस तरफ चली जाती है। अब तो जो है पूरे पत्ते की तरह उखड़ के सड़कें बह रही हैं। और बड़ा दावा किया जा रहा था कि गडकरी जी के राज में जो है ज़बरदस्त नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आधा पुल बह गया है समर्धा वाला। तो ये जो परिस्थिति है, किस स्तर पे भ्रष्टाचार पूरे देश में मचा है, और ये गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियां जो है पूरे मध्य प्रदेश को खाए जा रही हैं। दरअसल झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। सीहोर, विदिशा, रायसेन समेत कई रूट बंद हो गए हैं। सड़क पर जल भराव की वजह से शहरों से लेकर गाँव तक हर इलाके में सड़कें उखड़ गई हैं। कुल मिलाकर भीषण बारिश ने एमपी की सड़कों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने मानसून के सीजन में एमपी के सियासी माहौल को गर्म कर दिया। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर पानी भरने से सड़कें उखड़ गईं, खराब हो गईं। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं सरकार पर। वहीं विभाग ने सड़कों को जल्द ही ठीक कराने की बात भी कही है। देखने वाली बात होगी सड़कें ठीक कब होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। एमपी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी की फायरब्रांड नेता पूर्व सीएम उमा भारती पर तीखा हमला बोला। गोविंद सिंह ने उमा भारती के परिवार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने गोविंद सिंह को संयमित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उमा भारती और उनके परिवार पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने उमा भारती को आपराधिक प्रवृत्ति का बता दिया और आरोप लगाया कि उनके भाइयों के खिलाफ भी अपराध के मामले दर्ज हैं। कमलनाथ के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष और 7 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ पहुंचा था। यहां नगर पालिका चुनाव में बीजेपी विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी कई धाराओं में यादवेंद्र सिंह समेत उनके परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कांग्रेस इन सब के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किए जाने के आरोप लगा रही है। गोविंद सिंह ने इस मामले को लेकर एसपी पर भी आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने इस दौरान कहा कि उमा भारती ने भी शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। खुद अपराधी है, क्या कहती है यादवेंद्र सिंह पे आपको कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पुलिस के प्रशासन को हत्या के अपराध चेतावनी दे रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए राहत होगी पर पुलिस अधीक्षक की क्या बैंक ढीली हो रही हो, क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे? गरीबों पर जुर्म उठा रहे हो, इसका सबक सिखाएंगे। आप लोग तैयारी करो और हम लोग जब तक चेयर में नहीं बैठेंगे उनको गाली का आप तो बहस हो गई, झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट हुए नहीं। 307, 326 जैसे संगीन अपराधों में पूरे परिवार पर, बच्चों पर, महिलाओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इन पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इसको बता देंगे पुलिस अधीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव को किस प्रकार से नौकरी करना की जाती है, सिखाया जाएगा। वहीं उमा भारती पर गोविंद सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, इस वजह से वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगता है मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। जो अभद्र भाषा, घटिया भाषा और जिस प्रकार की अनैतिक भाषा, गैर कानूनी भाषा उनकी है, वो ये बताती है कि उनको होश व आवास ही नहीं है कि वो किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। चाहे आदरणीय उमा जी के बारे में हो या एसपी के बारे में हो, ये अक्षम्य अपराध डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया है। लगता है जैसे कोई कुंठित नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा हो। ये किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं हो सकती। एक वरिष्ठ नेता होते हुए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए जिस प्रकार की भाषा है, ये और भी लज्जाजनक दिखाई पड़ती है। बहरहाल
उमा भारती पर गोविंद सिंह के बयान पर एक बार फिर एमपी की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को मिल चुका है। टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री में मारपीट हुई थी। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया। गोविंद सिंह इसी मामले को लेकर टीकमगढ़ पहुंचे थे और इसी दौरान गोविंद सिंह ने उमा भारती पर विवादित बयान दे दिया, जिससे प्रदेश में सियासत अब गर्मा गई है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके की बस्तियों में रहने वाली नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और इस खुलासे के बाद खलबली मची हुई है। विकास और उपलब्धियों की शोहरत पर सवार मिनी मुंबई पर लगा है बेटियों की खरीद फरोख्त का आरोप। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके की नाबालिग बेटियों का बाजार सज गया और जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक न रेंगी। पता चला है शादी के नाम पर होती है बेटियों की खरीद फरोख्त, जिसमें मां बाप से लेकर दलाल तक शामिल होते हैं। दूसरे राज्यों के अधेड़ों से पैसे लेकर फूल सी बच्चियां उनके हवाले कर दी जाती हैं। नाबालिग को बालिग दिखाने के लिए बाकायदा फर्जी आधार कार्ड तक बनाया जाता है। दलाल मोटी रकम खुद रखकर मां बाप को भी इसका हिस्सा दे दिया करते हैं। गोपनीय पत्र के आधार पर हुई जांच ने वर्दी वालों के भी होश उड़ा दिए। जीतनगर क्षेत्र है भंवरकुआं का, वहाँ पर कुछ नाबालिग जो बालिकाएं हैं उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाकर और उनकी उम्र बढ़ाकर उसमें दर्शाई जाती है और उसके आधार पे जब उनको बालिग दर्शाया जाता है और उनकी खरीद फरोख्त राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शादियाँ लेट उम्र तक कुछ पुरुषों की कुछ व्यक्तियों की नहीं होती हैं तो उनके हवाले कर दिया जाता है और पत्नियाँ बना करके उनको कम उम्र की बालिकाओं को। सूचना की तस्दीक कराने पर सूचना सही पाई गई। पता यह भी चला कि 5 जुलाई को एक एनजीओ ने भी शिकायत की थी। इसमें एक विवाह का पूरा ब्यौरा भी दिया गया है, जिसके मुताबिक राजस्थान के करौली के व्यापारी मनोज अग्रवाल ने हाल ही में दलाल के जरिए शादी की। इसके बाद पुलिस ने 14 साल की बच्ची के बयान लिए। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता ने ही उसकी शादी कराई, लेकिन अब वो वापस इंदौर आ गई है। इस पूरे मामले में बस्ती में रहने वाली एक महिला भी आरोपी है, जो ऐसे घरों पर नजर रखती है जो गरीब हों और जहां नाबालिग बच्चियां हों। धीरे धीरे ये महिला माँ बाप का ब्रेन वॉश कर बच्चियों का सौदा करवाती है। इसमें लड़कियों के जो माता पिता हैं उनको और बीच में जो दलाल लोग हैं जिनने ये खरीद फरोख्त कराई है उन व्यक्तियों को और जिन्होंने ये शादी की है उन आरोपियों को सभी को इसमें आरोपित किया गया है और इनमें से करीब 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो शेष इसमें जो आलिप्त हैं आरोपी उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। मामले के सामने आने के बाद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दलाल दूल्हे समेत कई फरार हैं। सांप निकल जाने के बाद पुलिस वाले लकीर पीट रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कानून के लंबे हाथों से बचकर ये खेल होता कैसे रहा। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। तो गोपनीय पत्र के आधार पर मामले की जांच हुई। 5 जुलाई को एक एनजीओ ने भी शिकायत की थी। इसमें एक विवाह का पूरा ब्यौरा भी दिया गया था। पुलिस की जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में फिर बाहर आया है रैगिंग का जिन और जिम्मेदार है कि शिकायत और संज्ञान जैसे शब्दों में उलझे हुए हैं। हैरत इस बात की है कि इंदौर के मामले की शिकायत दिल्ली में की गई थी। देखिए। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि यूजीसी की साइट ने इंदौर मेडिकल कॉलेज को शिकायत बढ़ाई है, यानी कॉलेज में कंप्लेंट न करते हुए सीधे यूजीसी को शिकायत की गई। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने एक आपात बैठक बुलाई और फिर एफआईआर की शक्ल में मामला संयोगितागंज थाने पहुंचा।
जूनियर छात्रों ने थर्ड ईयर के छात्रों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। डीन जिस तरह सवालों के जवाब दे रहे हैं वो समझाने से ज्यादा उलझाने जैसे हैं। यूजीसी के साइट से, ऑफिशियल साइट से हमारे ईमेल आई परसों आया था, जिसमें एक कंप्लेंट थी स्टूडेंट्स की। उसके साथ उन्होंने कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे। तो उसमें नियम है कि एंटी रैगिंग कमेटी को हमको विदिन 24 आवर्स को देना रहता है। तो कल हम लोगों ने 1 बजे से 3 बजे तक हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने उसको स्टडी किया और जो कंप्लेंट थी उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे वो सब देखे। तो उसके बाद ये तय किया गया उन्होंने कि इसके में FIR दर्ज करनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसलिए उसकी FIR दर्ज करा दी। लेट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। प्रताड़ना का भी कुछ मामला है इसमें? नहीं, मतलब वो पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करेगी अब सब चीज़ें। सर, आम भाषा में कहा जा सकता है कि पुराने छात्रों ने नए छात्रों के साथ कोई सताने जैसी हरकत की है? मतलब रूटीनली जो कंप्लेंट है वो तो इसी प्रकार की है। संयोगितागंज पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। कैसे प्रताड़ित किया गया, इस सवाल पर थाना प्रभारी के जवाब भी साफ नहीं। एंटी रैगिंग एक्ट के अंतर्गत कायमी की गई है, जिसमें MGM कॉलेज के कोई जूनियर छात्र द्वारा एक जो रैगिंग में शिकायत की साइट होती है उस साइट पर कंप्लेंट की थी। वो जब यहाँ डीन को प्राप्त हुई, उनके द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज की उससे उसकी जांच करवाई गई। चूँकि प्रकरण तकनीकी आधार पर था और उसमें फरियादी ने भी अपना नाम वगैरह नहीं बताया था, तो वो सब एंटी रैगिंग कमेटी ने रिकमेंड किया, तो डीन द्वारा थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच चालू की है। ये चौंकाता है कि पीड़ितों ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को शिकायत नहीं की, बल्कि दिल्ली में एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत भेजी। वहां से ईमेल के जरिए MGM को जानकारी मिली, तब एक्शन के नाम पर बैठकें ली गईं। पुलिस के लिए चुनौती इस बात की भी है कि पीड़ित भी अज्ञात है और आरोपी भी अज्ञात है। सतलज राहत, न्यूज़ 18, इंदौर। तो MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात पीड़ित ने इस मामले की शिकायत दिल्ली में की। UGC की साइट ने इंदौर मेडिकल कॉलेज को शिकायत बढ़ाई है। शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने एक आपात बैठक भी बुलाई। जूनियर छात्रों ने थर्ड ईयर के छात्रों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अग्निवीर पर बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। लेकिन इस सब के बीच शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए देश सेवा करने वाले 82 साल के कैप्टन राय दयाल चंद वृद्धाश्रम में जीवन गुजार रहे हैं। पंद्रह अगस्त करीब है, वो दिन जब देश आजाद हुआ और ऐसे में पूरा राष्ट्र देशभक्ति के रंग से लबरेज है। लेकिन भोपाल के एक वृद्धाश्रम में देश की सेवा करने वाले 65 की जंग में दुश्मन से लोहा लेने वाले कैप्टन राय दयाल चंद मजबूरी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। कैप्टन साहब सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुए थे, लिहाजा न पेंशन है न मेडिक्लेम। सेना की 6 साल तक सेवा करने वाले कैप्टन ने कई कंपनियों और स्कूलों में नौकरी भी की। तब तक सब ठीक था, लेकिन 34 साल के जवान बेटे की असमय मौत ने सब बदल दिया। न कोई मदद थी, न अपनों का साथ। बिटिया का ब्याह तो कर दिया, लेकिन रहने को घर नहीं था, सो मजबूरी में छत के लिए चले आए अपनी पत्नी के साथ इस वृद्धाश्रम में। इट इज गॉड्स ग्रेस, बस यही कह सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ हमने जो भी की हमें सक्सेस मिलती जाती थी। 2 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हर चीज़ हम कर सकते थे और उनकी हर चीज़ पूरी होती जा रही थी। ये और फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं था, कोई और एलिमेंट भी नहीं था, और बस होते जा रहे थे और मांगते जा रहे थे कोई बड़ी अच्छी हमको सर्विस मिल जाए तो हम अपनी फैमिली को अच्छी तरह सपोर्ट कर सके। लेकिन मिली नहीं, ऐसी मिलती थी लेकिन सब शॉर्ट टाइम की।
हालांकि दंपति को सेना से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन इतनी चाहत जरूर कि बुढ़ापे में इनका निजी खर्च चलाने लायक थोड़ी पेंशन और बीमारी के इलाज के लिए सुविधाएं मिल जाए। हालांकि विपरीत हालात में भी इस दंपत्ति का जज्बा गजब का। यहाँ की सुविधाओं से वे संतुष्ट हैं। वहीं आश्रम के सचिव कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि ये दंपत्ति अपने जीवन के संघर्षों को भूल उनके साथ खुश रहें। तो इन्होंने जगह जगह जॉब की, ऐसा वो ये बताते हैं, और खर्च करते गए होंगे, शायद नहीं जोड़ पाए होंगे। फिर ये इस पोजीशन में आ गए कि इनके पास इनका बेटा नहीं रहा। सबसे बड़ा जो इनके साथ दुख वाला काम हुआ, इनका बेटा पैरालिटिक अटैक आया उसको, और उसी समय में उसकी वाइफ और उसके बच्चे इनको, मतलब जो भी था उनकी फैमिली में, मुझे बहुत ज़्यादा मैंने अभी नहीं पूछा है क्योंकि बहुत सहमे हुए से आए थे। हम क्या करते हैं जब ये लोग आते हैं ना, तो बहुत इनके खोद के पुराना ना पूछ के इनको नई ज़िंदगी, खुशहाली दिखाते हैं, जिससे ये आगे से डरे नहीं, ये सहमे हुए ना रहें। कुल मिलाकर बुजुर्ग दंपत्ति की चाह सिर्फ थोड़ी मदद की, ताकि संघर्षों से भरा जीवन गुजारने के बाद अपने अंतिम दिनों में वो थोड़ा सुकून पा सके। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।